जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के, इस आशा के साथ कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, और होना भी चाहिए क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है कि आप आपके परिवार में सब खुश रहें और भगवान आपकी मदद करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ है। जी हाँ, पूरी दुनिया में। और ये अपने आप में एक खास तरीके का क्राइम है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं दोस्तों, इसमें मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, लगभग 9000 छोटे बच्चों की मौत का मामला है। 9000। और दोस्तों 9000 तो मैं आपको वो कह रहा हूं जो आंकड़ों में है। ये गिनती शायद 15 से 20,000 बच्चों तक जा सकती है, जितने कंकाल आयरलैंड में मिले हैं। आयरलैंड आप सभी जानते हैं, एक देश जो कि यूके के पास है। यूके से ये अलग हो गया था, बाद में अलग देश का निर्माण हुआ। और आई में कैथोलिक चर्च जो है, कैथोलिक लोग रहते हैं, अलग ही मान्यताएं हैं। बच्चों का जो ये मामला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये 9000 बच्चे जिनके ये अवशेष मिले हैं, कंकाल मिले हैं, बात एक्चुअली आई कहाँ से? बाकायदा आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अभी जनवरी में इसी साल माफी मांगी है हाथ जोड़ करके पूरे देश से कि इस तरह का मामला पूरे आयरलैंड में क्या, पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला, जिस तरह से ये कंकाल मिले हैं। दोस्तों, ये जो मैं 9000 से ज्यादा आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मामला जो है ये 56,000 माताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, 56,000 माताएं जिनके बच्चे केवल 9000 कंकाल मिले हैं, जबकि अवशेष ज्यादा मिलने की आशंका है। बात दरअसल हुई ऐसे कि 1975 में आयरलैंड में एक कॉलोनी बस रही थी। एक जगह है टूम में। जब वो नई कॉलोनी बस रही थी तो वहां पर नई कंस्ट्रक्शन थी, तो गड्ढे इधर उधर खोदे हुए थे। तो एक सुबह कुछ बच्चे खेलते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उन कुछ गड्ढों में से कुछ छोटे बच्चों के कंकाल मिलते हैं। तो उन कंकालों को देख करके बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो अपने घर जाते हैं, अपने माता पिता को बताते हैं। माता पिता के साथ साथ वहां जो बड़े लोग थे उम्र में, उनको बताते हैं। उसके बाद कुछ लोग उम्र में, जो बड़े मैं आपसे कह रहा हूँ, वो लोग वहां पहुंचते हैं और वो भी बिल्कुल वही सीन देखते हैं कि कुछ छोटे बच्चों के कंकाल वहां पड़े हुए थे। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, तफ्तीश होती है। तो उस मामले को ये कहकर दबा दिया जाता है उस समय कि एक्चुअली ये कोई नए अवशेष नहीं है, किसी समय में यहाँ कोई कब्रिस्तान होगा और अकाल से, किसी जमाने में जब यहाँ अकाल पड़ा था तो उससे लोग मर गए थे और वो यहाँ दबे रह गए, ये शायद उन्हीं के अवशेष हैं। ये कहकर उस समय इस मामले को दबा दिया जाता है। और इसके साथ साथ एक पादरी को बुला करके उस समय उसका शुद्धिकरण कर देते हैं और बाद में फिर उसका क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वहां हो जाता है। पूरी तरह से वो कॉलोनी बस जाती है बेसिकली। लेकिन साल 2012 में, लगभग 37 साल बाद, एक इतिहासकार हैं, हिस्टोरिकल जो लिखते हैं, हिस्ट्री के बारे में जो कुछ बताते हैं, कैथरीन कैरेलिस ने एक्चुअली एक रिसर्च शुरू की इसी माध्यम से। उनको ये शक था कि ये जो बच्चों के अवशेष मिले थे, ये कोई दबाए हुए बच्चे, अकाल से मरे हुए बच्चे नहीं थे, बल्कि ये बच्चे मदर्स एंड केयर होम्स के थे। तो वो मदर्स एंड केयर होम्स के बारे में, लगभग 18 मदर्स एंड केयर होम्स थे आयरलैंड में जब से वो बना था। तो इसी उसमें लगी हुई थी कि भाई इन मदर एंड केयर होम्स में एक्चुअली हुआ क्या था और किस तरह से वो बच्चे गए कहाँ थे। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इन मदर एंड केयर होम्स में एक्चुअली होता क्या था। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की बेसिकली कुछ सालों की मेहनत से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 1925 से लेकर 1961 तक इन मदर्स एंड केयर होम्स में से लगभग 800 बच्चों की मौत हुई थी, उनके कंकाल मिले थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी क्योंकि उन्होंने जब मदर एंड केयर होम्स में जाकर के उन बच्चों का रिकॉर्ड मांगा तो वो बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। और इसी से उनके मन में सवाल उठे। धीरे धीरे ये बात फिर मीडिया में आई, और जब ये बात मीडिया में आई तो उसके बाद पूरे देश में फैली, और जब देश में फैल गई तो पूरे आयरलैंड में हंगामा मच गया। और मीडिया के दबाव में आकर सरकार ने फिर एक कमेटी बनाई
इस बात की जांच करने के लिए कि आखिरकार उन 800 जो मिली हैं डेड बॉडीज, जो कंकाल मिले हैं बच्चों के, उनकी सच्चाई क्या है। तो उस कमेटी ने 2012 से अपना रिसर्च शुरू किया, पूरी जानकारी निकाली और साल 2016 में खुदाई शुरू करी पहली बार। और वो खुदाई वहीं से शुरू करी थी जो मैंने अभी आपको बताया 1975 में, जो बच्चों को उस नई कंस्ट्रक्शन की खुदाई के दौरान वो कुछ 2-3 बच्चों के अवशेष या कंकाल मिले थे। और इस बार जो खुदाई हुई वो बड़े पैमाने पर हुई, और जब बड़े पैमाने पर उस जगह खुदाई हुई तो वहां पर दोस्तों 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों कंकाल बच्चों के मिल गए। अब जब वो सैकड़ों कंकाल मिले बच्चों के तो मामला बिल्कुल बिगड़ गया और पूरे आयरलैंड में इस चीज की टेंशन हो गई और पूरे आयरलैंड में खबर आग की तरह फैल गई। और उसके बाद जांच को और विशेष तरीके से और तेजी से आगे बढ़ाया गया और आखिरकार जनवरी 2021 को उन्होंने अपनी एक पूरी रिपोर्ट सौंपी। वो रिपोर्ट को छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं, लगभग 3000 पेजेस की एक रिपोर्ट सौंपी देश के सामने। और यही वो दिन था, लगभग उसके कुछ दिन बाद खुद प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश के सामने माफी मांगी कि इतना बड़ा ये हत्याकांडी मैं कहूंगा इसे, कि बच्चों को मार करके और दबा दिया गया जमीन में इतनी बड़ी मात्रा में, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। 3000 पेजों की रिपोर्ट सौंपी, उसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ था कि जी हाँ, लगभग 9000 बच्चों के दबे हुए जो अवशेष और कंकाल थे वो बाहर निकाल लिए गए हैं। इसके बाद तो क्या था, आयरलैंड में क्या पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। रिपोर्ट में ये क्लियर लिखा हुआ था कि सन 1922 से लेकर के 1998 तक जो ये मदर एंड केयर होम्स थे आयरलैंड में, बच्चों की मौतें हुई थी और उन्हें दबाया गया था। इतने बड़े कार्यकाल में 1922 से लेकर के 1998 तक 9000 बच्चों को मार दिया गया था और उनको जमीन के अंदर दबा दिया गया था। तो अब ये 9000 बच्चे थे कौन एक्चुअली, सवाल ये है, उनकी उम्र क्या थी, वो कितने बड़े थे। तो ये मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जब आयरलैंड आजाद हो गया था, अलग हो गया था, उसके बाद वहां मुख्य रूप से जो मानने वाले ज्यादा लोग थे वो कैथोलिक चर्च के मानने वाले थे, कैथोलिक धर्म को ज्यादा मानते थे। तो आपको और हमको सबको पता है कि जहां धर्म की बात आती है वहां रूढ़िवादिता भी आ जाती है लोगों के अंदर। तो ज्यादातर दबदबा कैथोलिक चर्च का था उस दौरान। तो ये जो मदर एंड केयर होम्स थे, बेसिकली इनकी मुख्य जो दायित्व था, चलाने की जो जिम्मेदारी थी, वो कैथोलिक चर्च के अंदर ही आते थे, वही लोग इसकी देखरेख करते थे। मैंने कहा कैथोलिक चर्च का ज्यादा बोलबाला था, तो मान्यताएं, रूढ़िवादिताएं वो बहुत ज्यादा थी। कैथोलिक चर्च ने 3 बातों का घोर विरोध किया। वो 3 बातें ये थी, उस दौरान उनकी एक मान्यता ये थी कि अगर किसी लड़की की शादी ना हो और वो बिना शादी किए मां बन जाए तो उसे घोर अपराध माना जाएगा। दूसरी बात, उनका यह कहना था कि अगर कुंवारी लड़की अगर प्रेग्नेंट हो गई तो वो घोर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और तीसरा उनका कहना यह था कि अगर कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसने अपना गर्भपात करा लिया, बच्चे को अपनी कोख में मार दिया, तो वो भी एक घोर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इस तरह की रूढ़िवादिता वहां थी, जिसके कारण हुआ, कुछ लोग नहीं भी मानते थे, लेकिन जिसके कारण हुआ क्या कि उस समय लगभग 56,000 ऐसी लड़कियां थी जो प्रेग्नेंट हो गई थी और जिनकी शादी नहीं हुई थी। तो उन 56,000 महिलाओं को उस समय आपराधिक करार दिया गया था। लेकिन साथ साथ अब बात यह थी कि ये अपराधी तो हैं, लेकिन ये रहेंगे कहां? क्या इनको मार दिया जाए? क्या इनको रहने दिया जाए? क्या ये समाज के अंदर रह सकती हैं? तो उसके लिए एक नया फरमान आया था, उसमें यह कहा गया था कि इन महिलाओं को, इन आपराधिक महिलाओं को बेसिकली समाज के उस वर्ग में नहीं रखा जाएगा जिसमें और लोग रहते थे। इनके लिए अलग से मदर एंड केयर होम्स बनाए जाएंगे जो कि शहर से काफी दूर हिस्से में रहेंगे, क्योंकि उनका यह भी मानना था कि ये लोग उस श्रेणी के, उस उच्च श्रेणी के जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया इस तरह का, उस तरह के लोगों को ये दिखाई भी नहीं देने चाहिए, उनकी परछाई तक उनके ऊपर ना पड़े। और इसलिए ये जो टूम इलाका जो मैंने आपको बताया, ये आयरलैंड के उन बाहरी इलाकों में से एक था जिसमें इस तरह के ये मदर एंड केयर होम्स बनाए, और लगभग 18 मदर एंड केयर होम्स बनाते। सरकार बाकायदा फंड भी देती थी उस समय, और जिम्मेदारी मैंने आपसे कहा कैथोलिक चर्च के अंडर आती थी। लेकिन बात एक्चुअली उलट होती चली गई। अब चूंकि मैंने कहा क्योंकि ये महिलाएं अपराधी गिनी गई, तो इनके बच्चों पर भी दया नहीं दिखाई गई।
कहते हैं कि इन औरतों को जब लाया गया उसके बाद इन पर इतना अत्याचार होता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था लातों से, घूंसों से, खाना नहीं दिया जाता था, भूखी औरतें रहती थी, भूखी मर जाती थी, बहुत परेशानियां होती थी। बच्चा पैदा हो गया, बच्चे पे ध्यान नहीं, बच्चे को खाना नहीं, माँ का दूध नहीं, बच्चा मर गया, थोड़े बड़े होते तो उन्हें खाना नहीं देते थे, बेल्टों से मारते थे और ये बुरी तरह चल रहा था। लेकिन चूंकि उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था कोई बाहर का आदमी, किसी को पता नहीं था, मीडिया का इतना जानकारी नहीं थी, इस तरह से वो घिनौना काम चलता रहा। और ये लोग क्या करते थे, जो बच्चे मर जाते थे उन्हें वहीं आसपास ले जाकर के बिना कर्मकांड के यूं ही दबा देते थे। औरतों का हाल इतना बुरा था कि न केवल उनको मारा पीटा जाता था बल्कि शारीरिक शोषण की भी बातें आई थी। इतना ज्यादा उनका शोषण किया जाता था। और जैसे मैंने कहा, इन 76 सालों में लगभग 56,000 महिलाएं, इकट्ठी तो नहीं आई थी, धीरे धीरे करके 56,000 तक महिलाएं इन चिल्ड्रन एंड मदर केयर होम्स में आई थी। ये भी बातें आई कि बहुत सारे बच्चों को बेच दिया गया था बाहर, गुलामों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दी। और बहुत सारे बच्चों के ऊपर, ये दोस्तों ये बहुत समझने की बात है, बहुत सारे बच्चों के ऊपर बल्कि वैक्सीन के टेस्ट किए गए थे। वैक्सीन का टेस्ट आपको मैं बता दूं कि अभी जैसे ये कोरोना का टेस्ट आप देख रहे हैं, कोरोना भी एक वैक्सीन बनाई जा रही है, बाकायदा पूछा जाता है लोगों से कि आप परमिशन देते हैं कि हम आप पर टेस्ट कर लें। वहां बिना परमिशन के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ये टेस्ट किया जाता था और टेस्ट करने के दौरान बच्चे मर जाते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को बिल्कुल ऐसे रखते थे जैसे वो कोई खरीद कर बाजार से कोई चीज लेकर आए हों जिसपे कोई एक्सपेरिमेंट करना है। मतलब एक तरह से जीव मात्र या कोई कीड़े मकोड़े उनके सामने वो बच्चे थे। और इस तरह से हजारों बच्चे मारे गए उन टेस्ट में। लगभग कहते हैं 7 वैक्सीन का उनके ऊपर चला के कोशिश किया था। और जैसे मैंने कहा, जब बच्चे मर जाते तो जगह जगह जिस जगह मरते उसके आसपास जगह देखकर उन कंकालों को दबा दिया जाता था। तो जब ये बात निकल के आई कि भाई ये मदर एंड केयर होम्स पे जब उन्होंने रिसर्च करी और पाया तो उसके आसपास ही ज्यादा खुदाई करके देखा गया था। तो जितने भी मदर एंड केयर होम्स थे उन सब के आसपास बच्चों के अवशेष मिले थे और उसकी गिनती 9,000 थी। तो आखिरकार सवाल ये भी उठा कि वो 9,000 जो बच्चे थे, माताएं 56,000 थी, बच्चे 9,000, तो बाकी बच्चे क्या सारे मर गए? तो वो 40 या 50 या 47,000 जो बच्चे थे, क्या वो मारे गए? क्या वो सभी मारे गए? केवल 9,000 के कंकाल मिले। सवाल ये भी है कि क्या कंकाल जो हैं वो और कहीं नहीं दबे हो सकते? क्या सवाल ये भी है कि अगर और गहराई से खुदाई की जाए तो और बच्चों के कंकाल मिलेंगे? सवाल ये भी है कि वो सारे बच्चे बेच दिए गए? सवाल ये भी है कि उनमें से कितने बच्चों का रिकॉर्ड है, क्योंकि रिकॉर्ड में भी लगभग हजारों बच्चे रिकॉर्ड में नहीं है। 1998 में जो आखिरी मदर एंड केयर होम्स था वो बंद करा दिया गया था। अब कोई मदर एंड केयर होम्स वहां नहीं है। उन 18 के 18 को बंद करा दिया गया। उसके बाद इस पर गहराई से जांच हुई है। अभी इस पर जांच आगे चल रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री ने माफी तो मांग ली है पूरे देश के सामने, गलती उनकी भी नहीं है। ये बहुत पुराना कांड था, पुराने समय से चल रहा था। लेकिन आप खुद सोचकर देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को मार करके, केवल उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सिर्फ जन्म ले लिया इस धरती पर, उनकी माँ ने शादी नहीं की थी। तो ये आज भी कई सारे सवाल हैं। तो ये सवाल ये भी है कि क्या ये सब रूढ़िवादिता नहीं है? तो अगर रूढ़िवादिता है तो मानवता कहाँ चली जाती है ऐसे समय में? ये मानवता का तो काम नहीं है। इतना घिनौना हत्याकांड, मैं तो हत्याकांड ही कहूंगा इसे, कि 9,000 छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को बिल्कुल कत्ले आम है ये तो दोस्तों, ये थी कहानी आयरलैंड के 2 इलाके की, जिसमें इतना बड़ा हत्याकांड हुआ। पूरा देश इसको देख रहा है, पूरा संसार इसको देख रहा है। आगे देखिए आगे और क्या होता है। जैसे इसके बारे में कुछ और खबर मिलेगी मैं आप तक जरूर लाऊंगा। मुझे पूरी आशा है कि आपको इस तरह की मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं। तरह तरह की नई नई बातें मैं आप तक लाऊंगा पूरे फैक्ट के साथ, ताकि आपको मनोरंजन हो सके और आपको पता लगे देश दुनिया में क्या चल रहा है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर लिखकर भेजें। इस तरह से अगर आप मुझे कमेंट लिखेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है। और मेरा आपसे पूरे वादा है हर रोज आप तक कोई ना कोई कहानियां लेकर आऊं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं कल आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।